सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व नबिय्यिना व शफीना व मौलाना जद्दुल कुलूबिना अबिल कासिम अल मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिकुल्लि शैइन सवाबुल दमअत फ़ीना सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन, आज एक बेटे ने अपने बाप की बरसी की मजलिस रखी है और बहुत खुशनसीब है बेटा कि जिसने मजलिस के ज़रिए अपने बाप को याद किया। आग़ा बहजत फरमाते हैं कि तुम्हारे मरहूमीन के लिए बेहतरीन हदिया जो है, बेहतरीन जो सवाब है तुम्हारे मरहूमीन के लिए, वो या तो मजलिस अज़ा है या फिर फरमाते हैं कि अगर तुम कुछ ना कर सको अपने मरहूमीन के लिए तो इतना करो कि एक तस्बीह जनाब ज़हरा के कातिलों पर लानत करके अपने मरहूमीन को हदिया करो। तुम सोच नहीं सकते कि इसका सवाब कितना है। के दुश्मनों पर ये मजलिस कि जिसमें अभी मैंने एक मौला का कौल पढ़ा, फरमाते हैं कि दुनिया में तुम हुसैन पे जो आंसू बहाते हो उसके अजर को तुम गिन नहीं सकते। इसी के लिए आग़ा बहजत फिर फरमाते हैं कि जब तुम कभी किसी मजलिस में जाया करो और कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो तो उससे ये ना कहो कि मजलिस में जा रहे हैं, बल्कि आग़ा बहजत का जुमला है, फरमाते हैं कि जब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो कहो करबला जा रहे हैं। और जब मजलिस अज़ा में बैठो तो ये नहीं कहो कि मजलिस फर्श अज़ा में बैठे हैं, कहो कि हुसैन की बारगाह में बैठे हैं। देखिए कि फर्श अज़ा की अहमियत क्या है और इससे बेहतर कोई सवाब नहीं हो सकता अपने मरहूमीन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमाज को, रोज़े को और हज को, इन चीज़ों को फरामोश कर दें, इसलिए कि छठे इमाम ने लानत फरमाया है। इमाम ने लानत फरमाया नमाज को हल्का सोचने वाले के लिए। इमाम ने फरमाया लानत ही है वो जो नमाज को हल्का समझे। अब यह है कि हमारे यहाँ तो 4 चीज़ें ऐसी निकल गई हैं कि हम 40 मरतबा ये नाम लें तो नमाज हमारी माफ़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज अपनी जगह है, उसका सवाब अपनी जगह है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेना, उसका सवाब अपनी जगह है। आप इसको लड़ा नहीं सकते कि ये करेंगे तो नमाज की माफ़ी हो जाएगी, नहीं। कोई ऐसा अमल करने से नमाज की माफ़ी नहीं होगी। नमाज भी आपको पढ़ना है नौजवानों, याद रखो, किसी के बहकावे में आना नहीं है। नमाज आपको पढ़ना है इसलिए कि अली ने अपने दुश्मन को ठोकर मार के कहा था कि नमाज का वक्त हो गया। नमाज पढ़ना है आपको, सारे मसले का हल नमाज में, याद रखें। अली अली करना ये इबादत है, अली अली करना इतनी बड़ी इबादत है कि 6 महीने का एतकाफ जो है, एक दफ़ा आप एतकाफ करें तो 40 दिन के इबादत का सवाब है एक एतकाफ, और 40 एतकाफ का सवाब है एक मरतबा या अली कहना। यानी या अली सुन के सिर्फ होंठों पे, छठे इमाम फरमाते हैं, खाली होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए तो तेरे 40 साल की इबादत अपनी जगह, और ये जो मुस्कुराहट आई है अली कहने पे, इसका सवाब अपनी जगह अलग है। नारे हैदरी, अली कहना इतना बड़ा इबादत, इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह ने रसूल से कहा, जब रसूल अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि परवरदिगार मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह सारा इख्तियार रखने के बाद फरमाता है अली को पुकार। अली, फिर रसूल ने पढ़ा नादे अली। हम सोचे कितना अजीम नाम है ये, लेकिन इसको आप नमाज से नहीं टकरा सकते। नमाज अपनी जगह, नमाज आपको पढ़नी है, वाजिब है नमाज आपको पढ़नी है, नमाज हर हाल में पढ़नी है, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज की माफ़ी नहीं है, नमाज पढ़नी है। लोग कहते नहीं हम आज़ादारी कर लिया, नमाज छूट गई, ठीक, कोई बात नहीं। आप ये बताएं जनाब सज्जाद से बड़े आज़ादार हैं आप?
امام سجاد سے بڑے ہم عزادار ہیں. امام سجاد کے جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت پہ اللہ نے کہا کہ جیسے ہی میں آدم میں روح پھونکوں تم سب ساجدین میں ہو جانا. فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سارے کے سارے ساجدین میں ہو جانا. اور پھر زمین کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنے میرے زمین پہ میرے انبیاء ہیں, یہ جو پھر رہے ہیں میرے انبیاء, یہ میرے نبی جو پھر رہے ہیں, یہ سب میرے عابد بندے ہیں. یعنی ایک دفعہ فرشتوں سے کہا کہ یہ میرے ساجدین ہیں, اور ایک دفعہ انبیاء سے کہا کہ یہ میرے عابد بندے ہیں. نہ تو فرشتوں کو ایک وقت میں ساجد اور عابد کہا, نہ انبیاء کو ایک وقت میں ساجد اور عابد کہا. انہیں ساجد کہا, انہیں عابد کہا. لیکن کیا کہنا میرے مولا کا کہ جس کو ایک ہی وقت میں اللہ سید الساجدین بھی کہہ رہا ہے, زین العابدین بھی کہہ رہا ہے. سوچو ذرا کیا مقام ہے. لیکن کوئی جھوٹا راوی بھی اپنی روایت میں نہیں لکھ سکتا کہ سجاد قید میں ہونے کے باوجود بھی سجاد کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی. چھوٹنا تو دور کی بات ہے, ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی. یا کوئی راوی یہ بھی نہیں لکھ سکتا کہ ایک وقت ایسا پڑا سجاد کو کہ جب سجاد حسین پہ گریہ کرنے سے غافل رہا. پانی وضو کا آتا تھا, امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ وہ پانی آنسوؤں سے بھر جاتا تھا, پھر سے پانی لایا جاتا تھا, لیکن نماز پڑھتے تھے. سجدے کے حالت میں ہوتے تھے, روتے تھے. آخری وقت جب امام کا گزرا ہے تو امام نے یہ جملہ کہا ہے کہ بابا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا, آپ پہ گریہ کرنے کا وہ حق ادا نہیں کر سکا میں کہ جو کرنا چاہیے تھا. تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم برابری کر سکتے ہیں جناب سجاد کی؟ لیکن نہیں. امام نے عبادت بھی کیا, عبادت کر کے بتایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح ہوتی ہے, اور حسین پہ گریہ کر کے بتایا کہ حسین پہ گریہ اس طرح کیا جاتا. دونوں چیزوں کو بتایا. مولا نے کسی کو چھوڑا نہیں, نہ مولا نے روزہ چھوڑا نہ نماز چھوڑا. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری کی آڑ میں نماز کو ہلکا کریں, ترک کر دیں. کوئی بات نہیں, روز محشر نہیں. علی اس امام کا نام ہے جو عادل ہے. علی عدالت کی وجہ سے علی ہے, اپنی عدالت. علی کا چاہنے والا آیا علی کے پاس, آگے کہنے لگا مولا میں نے چوری کی ہے. فرمایا سزا جانتا ہے؟ کہا ہاں, آپ مجھے سزا دے. امیر المومنین نے انگلیاں کاٹ دی, انگلیوں کو ہاتھ میں لے کر کے چلا اور پورے بازار میں علی کی تعریف حمد و ثنا کرنے لگا, گھومنے لگا کہ میرا علی, کیا کہنا علی کی عدالت کا, کیا کہنا میرے علی کا, میرے علی جیسا کوئی نہیں. ابن قوہ نے آ کر کے علی کو تانا دیا کہ آپ نے تو اس کی انگلیاں کاٹ دی, وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے. کہ کون؟ کہ فلاں. امیر المومنین نے بلوایا. جب وہ آیا تو مولا نے فرمایا کہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے. کہا علی آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ نے احسان کیا مجھ پہ. کہ کیا احسان؟ کہ آپ نے یہاں سزا دے کے مجھے جہنم سے بچا لیا. امیر المومنین نے انگلیاں رکھی, ہاتھ پھیرا, اور جیسے ہی مولا نے ہاتھ پھیرا اس کی انگلیاں واپس سے آگے. ابن قوہ نے کہا علی یہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا پہلے جو تھا وہ عدالت تھی علی کی, یہ جو ہے محبت ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں سوچیں کہ علی ہمیں معاف کر دیں گے. نہیں, پہلے علی کی عدالت چلے گی, پھر جہنم نہیں جانے دیں گے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم جانے نہیں دیں گے, تم جہنم نہیں جاؤ گے, لیکن ہم ڈرتے ہیں جو سفر تمہیں وہاں کرنا ہے, برزخ کا سفر, مولا فرماتے اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ تمہارے اس سفر سے. بس اس کا سامان تمہیں خود لانا ہے. یہ جو سفر کرو گے تم, اس کا سامان تمہیں خود لانا ہے. جہنم تو نہیں جانے دیں گے تمہیں, لیکن برزخ کا جو سفر کرو گے اس کا سامان تمہیں خود انبار کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو؟ علی نے نہیں کہا کہ نماز گل, روزہ گل, سبب دے, نہیں, کچھ کمی ہوگی تو ہم پورا کریں گے. لیکن اگر بالکل گل کر دو گے تو اس کی سزا ملے گی ضرور. اللہ علی علی کرنے کا, حسین حسین کرنے کا بہت جزا دے گا. اس کے پاس کے خزانے میں جنت انہی لوگوں کی ہے, بہت جزا دے گا وہ جو لوگ علی علی کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں. لیکن جو علی علی کر کے, حسین حسین کر کے
दूसरे रास्ते को भी इख्तियार किए हुए हैं जो हुसैन को पसंद नहीं। इमाम हुसैन ने कहा यजीद से, यजीद ने कहा हम आपको चाहते हैं, हम आपको मानते हैं, हम आपको रे की हुकूमत देते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली लेके चले जाए, ऐसे रहें। हुसैन ने कहा नहीं, तू मुझे मत मान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरी मान। अली फरमाते मुझे मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मानो। ये कैसा मानना है हमारा? 2 वादे किए थे करबला में। अल्लाह ने कहा था कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुसैन तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। आज आप बताएं, ये जो अज़ादारी हम कर रहे हैं, हम जो मातम कर रहे हैं, हम जो अज़ादारी कर रहे हैं, अलम उठा रहे हैं, शब्बेदारी कर रहे हैं, अज़ाखाने सजा रहे हैं, मजलिसें कर रहे हैं, रो रहे हैं, जंजीर का मातम कर रहे हैं, ये किसका वादा पूरा कर रहे हैं? ये अल्लाह का वादा पूरा कर रहे हैं, जो अल्लाह ने कहा था कि हुसैन मैं तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। हुसैन ने कहा था हाँ मालिक मैं भी तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। बताएं कि हमने हुसैन का वादा पूरा किया? हमने अल्लाह का वादा पूरा किया, लेकिन हमने हुसैन ने जो वादा किया था अल्लाह से, उसे पूरा किया हमने? नहीं। क्यों? हुसैन ने कहा था मेरा मालिक तेरी मस्जिदें मेरे अज़ा खानों से आबाद होंगी। आप बताएं माशाअल्लाह कि हमने आबाद की मस्जिदों को? अली ने फरमाया कि जब रात को खाना खाओ तो ध्यान रखो कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा ना रह गया हो। लेकिन हमें मालूम होता है कि हमारे भाई के घर में परेशानी है, राशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी फैमिली को लेकर ढाबा जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने भाई के घर में राशन भेजना पसंद नहीं करते। क्या हमने अली को राजी किया? नहीं। माँ बाप का एहतराम, आज एक भाई ने अपने बाप की मजलिस रखी, माँ बाप का एहतराम। कुरान कह रहा है कि अगर माँ बाप तुम्हें चूंटी भी काट ले तो तुम्हें इतनी इजाजत नहीं कि तुम आ करो, यानी तकलीफ का इजहार करो। आज हम वही औलाद हैं कि अगर बाप कोई बात कह दे प्यार से तो हम उससे आंखों से आंखें निकाल के उसे देखते हैं। 20,000 रुपए महीना अगर कमाने लगे तो हमारी औकात बदल जाती बाप के सामने। बाप जैसा भी हो बाप है। बाप एक सायादार पेड़ की तरह है कि कुछ नहीं उसमें फल नहीं है, लेकिन तुम्हें साया देता है। ये इत्मीनान होता है कल्ब में कि घर में बाप है। बाप का होना बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि जब बाप दुनिया से रुखसत हो गए, जिनके पास है अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे, उनको हयात दे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि आज बाप की कमी खलती है कि नहीं खलती है। आज बाप याद आता है या नहीं आता है? रात को अगर लेट हो जाए बच्चा, वो जमाना था मैंने गुजारा है जिस जमाने में फोन नहीं था कि मेरा बाप टेरेस पे खड़ा रहता था और रोड पे देखता रहता था, जैसे ही अगर दूर से दिख गया जोर से चिल्लाता था कहाँ है। रात को आधी रात को बाप निकल जाता ढूंढने के लिए उस जमाने में। आज तो फोन का सिस्टम हो गया है, अगर आज भी रात को बेटा अगर ना आए लेट कर दे तो बाप इधर उधर फोन घुमाना शुरू कर देता है कि तुम्हारे साथ मेरा बच्चा है, दोस्तों को फोन करता है, रिलेशन वालों को फोन करता है, आधी रात हो गई। बाप किस मकाम पे फायदा आप देखें कि जिनके पास बाप है अपने बाप की उसका एहतराम करें, उसकी खिदमत करें। ये बाप को आंख निकाल कर देख लेना अल्लाह के गजब की निशानी है। अल्लाह का पाया हिल जाता है कि जो माँ बाप को हम आंखें निकाल के मजलिस में करबला जा रहे हैं, हम मजलिस की क्या में करबला जा रहे हैं जियारत के लिए और जल्दी में है, और माँ के साथ बदतमीजी करके निकल गए करबला की जियारत को। इमाम हुसैन पलट के नहीं देखेंगे। क्यों? एक माँ का दिल दुखा के हुसैन की बारगाह में आया है और हुसैन की माँ इससे राजी नहीं है, इस अमल से, तो करबला की जियारत भी पूरी नहीं होगी। आज हम माँ और बाप को बेतुकी बातें कर देते हैं, माँ बाप को झिड़क देते हैं, माँ बाप को तौहीन करते हैं माँ बाप की, और फिर सोचते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो नहीं, नमाजें कबूल नहीं है, रोजे कबूल नहीं है, अल्लाह मुंह पे मार देगा। जो माँ बाप को आंख निकाल के देखते हैं, सिर्फ आंख निकाल कर गुस्से में देख लेते तो अल्लाह के अर्श का पाया हिलने लगता है। माँ क्या अजमत रखती है, बाप क्या मकाम रखता है, ये उनसे पूछो कि जिनके पास नहीं है, जिनके खो चुके हैं। आज घर में दाखिल होते हैं, अगर माँ बाप ना दिखें, माँ या बाप में से दोनों में से एक ना दिखें तो दिल अजीब सा, दिल बिल्कुल घबराने लगता है। लेकिन बताएं भी तो किससे बताएं, जिससे बताएं वो है नहीं।
माँ का साया, बाप का साया बहुत अजमत रखता है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। रसूल खुदा के पास एक बंदा आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूँ, सोने में हाथ रखते हूँ तो मिट्टी हो जाता है। रसूल ने चेहरा देखा, देख के फरमाया कि माँ नाराज है? कहाँ? कहा जा माँ से माफी मांग के आ। उसने कहा या रसूल अल्लाह माँ तो मर गई है। फरमाया उसकी कब्र पे जा, कब्र पे जा करके माफी मांग। अगर उधर माफी नहीं मांगेगा तो मैं जमाने का रसूल होकर भी तेरे लिए दुआ नहीं कर सकता। सोचें रसूल किस मकाम पे। रसूल फरमाते माँ नहीं माफ करेगी तो तेरा मामला नहीं हल होने वाला है। वो गया, जाके अपनी माँ की कब्र पे उसने माफी मांगी, फिर आया रसूल के पास, फिर रसूल ने दुआ की। मेरे बच्चों, माँ बाप एक ऐसा खजाना है, खुदा की कसम। लोग रहमत के लिए, अच्छा काम करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते कि मैं नेक काम करूं, मस्जिद बनवा दूं, इमाम बारगाह बनवा दूं, नेक काम करने के लिए। ये नेक काम तुम्हारे घर पे है। मरने के बाद माँ बाप के लिए देगे पकवाओगे, गरीबों में कपड़े बांटोगे, पैसे बांटोगे। इससे बेहतर है कि जब तक जिंदा हैं ये चीज़ें उनकी खिदमत में लेके जाओ, रोज़ उनकी खिदमत करो, हमेशा नया कपड़ा तोहफे में दो उनके, जाए के तुम मरने के बाद ये सब काम करो। उनकी ज़िंदगी में उनको ले जाके दो। जब उनकी ज़िंदगी में उनको ले जाके दोगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, आंख से आंसू निकल जाएंगे खुशी के मारे, और परवरदिगार तुम्हारे लिए जो करेगा तुम सोच नहीं सकते। नेमतें घर में मौजूद हैं माँ बाप की शक्ल में। हद यह है कि लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मरने के बाद माँ बाप की कब्र में भी नहीं जाते। 6-6 महीना कब्र सुनसान पड़ी होती, 6-6 महीना नहीं जाते, इसीलिए परेशानी में मुब्तला रहते हैं। मौला ने फरमाया है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो अपने वालिदैन की कब्र पे जाकर के पानी डालो, फातिहा पढ़ो, उनसे दुआ मांगो कि आप चूंकि अल्लाह के करीब है, आप हमारे लिए दुआ करें। मौला फरमाते तुम्हारी दुआ फट से मुस्तजाब हो जाएगी। अरे हाइदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और हमारे माँ बाप दूसरों के माँ बाप से ज्यादा अफजल हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें अहले बैत जैसे तोहफा अता किया है। अगर हमारे माँ बाप न होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा पहला इमाम कौन है, हमारा आखिरी इमाम कौन है? हमें कैसे पता चलता कि ये अज़ाखाना, आज हम भी तमाशाइयों की तरह खड़े होकर जुलूस देखते, इन जुलूसों में शिरकत न करते। ये हमारी माँ ने बताया कि बेटा इसे चूमो, ये ज़रिए इमाम हुसैन की शबी है, बेटा ये जुलजना है इमाम हुसैन की शबी, इमाम हुसैन की जुलजना की शबी है, बेटा ये अलम मौला अब्बास के अलम की शबी, से चूमो। माँ ने हमें चूमना सिखाया, उंगलियां पकड़ के, कि जब हम कुछ नहीं जानते थे उसने उंगलियां पकड़ के अज़ा खानों में ले जा करके हमें बताया कि इमाम हुसैन की मजलिस हो रही है, मातम करो। ये माँ का एहसान है, वरना हम भी आज दुनिया में इधर उधर भटक रहे होते। जनाब सैयदा की कनीज़, हमारी माएँ जो हैं वो जनाब सैयदा की कनीज़ हैं। हमें जो माँ बाप मिले वो छोटे मोटे ऐसे नहीं मिले। ज़हरा की कनीज़ हमारी माएँ हैं कि जिन्होंने हमें अली की मोहब्बत में, हुसैन की अज़ा में पाला है, तो उनका एहतराम हम पे वाजिब है। अगर हम अपने माँ बाप का एहतराम नहीं कर सकते हैं तो जिस तरह हम यजीद पे लानत भेजते हैं, दुश्मनान अहले बैत पे लानत भेजते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर भी वैसे ही लानत भेजें, क्योंकि हम अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। लानती है हम अगर अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप का एहतराम करो। इन बातों को हवा में ना उड़ा देना, बल्कि जा करके अपने उलमा से पूछना कि हमने ऐसा सुना है, क्या ये सही है कि आज दुनिया में या हमारी कौम में बताएं 50% लोग इसलिए परेशान है कि उन्होंने अपने माँ बाप को सता के रखा हुआ है, अपने माँ बाप को दुख दे के रखा है, इसलिए परेशान है। वरना ऐसा हो सकता है कि माँ बाप किसी के लिए दुआ करें और औलाद कामयाब ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो बच्चे कामयाब है, खुश हैं, वो बच्चे वो लोग खुश हैं कि जिन्होंने अपनी माँ या अपने बाप की खिदमत करके रखा हुआ है, कि अगर ज़रा सा पलंग से पैर उतारने नहीं देते हैं, ज़रा सा माँ या बाप की तबीयत खराब हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं। आज वो खुश हैं, आप देखें, हर हाल में खुश हैं।
لیکن وہ لوگ زیادہ تر پریشان ہیں جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دے کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماں سے زیادہ ساس کو پیار کرتے ہیں. لیکن کیا بتائیں قرآن میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ساس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. ساس کا احترام کریں, بہت اچھی بات ہے, انہیں بھی ماں سمجھے, لیکن جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ساس کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. ماں باپ کا احترام کریں. مولا نے فرمایا ہے موسیٰ جیسا نبی کوہ طور پہ جانے لگا, ایک جگہ پیر پتھر سے ٹکرایا, موسیٰ گرتے گرتے بچے, آواز قدرت آئی موسیٰ سنبھل کے. موسیٰ نے کہا پروردگار تو ہے نا. آواز آئی موسیٰ دعا کرنے والی ماں مر گئی ہے. موسیٰ تیری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی ہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ رضا سرسوی نے جو کہا ہے, کلیجہ نکال کے رکھ دیا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ان بچوں سے پوچھو جن کی مائیں مر جاتی ہیں. ماں کا احترام کرو, باپ کی عزت کرو. یاد رکھو دنیا بہت بڑی نہیں ہے, آدھی سے زیادہ زندگی یہ گزار چکے ہیں, تھوڑی زندگی ان کی اور رہ گئی ہے. جب چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا, جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا. تب گھر کے کونے میں ڈھونڈو گے ماں کو, گھر کے کونے میں ڈھونڈو گے باپ کو کہ میرا باپ یہاں بیٹھتا تھا, میری ماں یہاں بیٹھتی تھی, کھانے کو پوچھتی تھی. کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کے پلو میں آنسو پوچھا, اپنے چہرے کو پوچھا, تو اس نے پلو جھڑک دیا کہ میرے پلو کو گندا کر رہے ہو. ماں ساڑی پہنے بیٹھی تھی, ماں کے پلو میں بیٹے نے چہرہ پوچھنا شروع کیا. ماں نے پلو چھڑکا اور کہنے لگی یہ تو گندا ہے, میں تجھے اچھا والا لا کے دیتی ہوں. نیا دوپٹہ نکال کے دیا, لے اس سے پوچھ لے. ماں کی بڑی عظمت ہے بھائیو. ماں مر جاتی ہے, ماں کا مرنا کیا ہوتا ہے, باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے. اگر پوچھنا ہے تو عباس سے پوچھو, حسین سے پوچھو, باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے. عباس کو معلوم نہیں تھا یتیمی کیا ہے. جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو عباس نے اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کیا, مارتے چلے گئے. بھائی نے سہارا دیا, عباس کیا ہو گیا. کہا بھیا مجھے نہیں معلوم یتیمی کسے کہتے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے عباس تو یتیم ہو گیا ہے. بھیا یتیمی کسے کہتے ہیں. باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے پوچھے کوئی سجاد سے. کربلا میں سجاد رو کر کے فرماتے ہیں میں کیا کروں, جوان بیٹا موجود تھا, میری 4 سال کی معصومہ نے مجھے آگے بتایا بھیا میں نے اپنے بابا کی پسلیوں کی ہڈیوں کو ٹوٹتے میں آوازیں سنی ہے. سجاد کی شہادت ہے. عزیزان محترم, میرا غریب امام 20 محرم کو زہر دیا گیا, ایسا زہر دیا گیا کہ زہر سے سجاد 4 دن تک تڑپتا رہا. سجاد کے مصیبت کم نہیں ہے. جب مدینے سے نکلنے لگا نا سجاد اور مولا حسین زینب کے گھر کے بی بی زینب کے گھر پہنچے ہیں, تو مولا جناب امام حسین کو دیکھ کے جناب عبداللہ بستر پہ سنبھل کے فرماتے ہیں آقا آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بی بی زینب کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. وہ بھی جانا چاہتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے. جناب امام نے فرمایا کیا شرط ہے عبداللہ. کہا مولا زینب کو وہی لے کے جائے جو واپس چھوڑ کے جائے گا. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس پیچھے ہٹو, اکبر پیچھے ہٹو, سارے بھائیوں کو پیچھے ہٹایا. اس کے بعد مولا کہتے ہائے میرا کربلا کا غریب کہاں ہے, اے میرا سجاد کہاں ہے. سجاد آگے آیا کہ سجاد
पुपी के हाथ को संभाल। सज्जाद ने पुपी का हाथ पकड़ा, लेकर के करबला चले गए। जब करबला से लुट करके वापस आए हैं ना, तो मदीने के सदर दरवाजे पर सज्जाद बैठ गए, पुपियों को बिठा दिया। गरीब चुपचाप सर नीचे करके बैठा था। किसी ने आके सुगरा से कहा तेरे मदीने वाले आ गए। सुगरा को जनाब हनफिया लेके चलने लगे, आगे आगे मोहम्मद हनफिया, पीछे पीछे कनीजों के झुरमुट में जनाब सुगरा। जब जनाब सुगरा को लेके चलने लगे, मोहम्मद हनफिया ने कहा बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। का क्या हुआ? का थोड़ी देर रुक जा, लगता है कोई गरीब बैठा है, कोई ज़ईफ बैठा है, मैं उसे हटा दूं, तेरा पर्दा बनता है। जनाब हनफिया आगे आए, आकर के सज्जाद से कहा ज़ईफ थोड़ा सा यहाँ से उठ के दूर चला जा, मेरी भतीजी को यहाँ से गुजरना है। जनाब सज्जाद ने कहा जमाने के बाद मैं अपनी मर्जी से कहीं बैठा हूँ, तेरी भतीजी से कहे मैं चेहरा मोड़ लेता हूँ, वो चला जाए। एक मर्तबा जनाब हनफिया ने कहा तू मेरी बात नहीं सुनता, अगर नहीं सुनता तो मैं तुझे अपने तरीके से हटाऊं। ये कह के ताजियाना मंगवाया। जनाब सज्जाद ने अपने पीठ का कपड़ा हटाया, कह लो तुम भी अपने अरमान निकाल लो। अब जो हनफिया ने देखा पीठ सज्जाद का, कहा गरीब तेरे पीठ को इतना छलनी कर दिया गया। एक मर्तबा सुगरा ने कहा चचा मेरे करीब आओ। जनाब हनफिया करीब आए, कहा चचा इससे कुछ न कहो, पता नहीं क्यों इसकी आवाज मुझे सज्जाद जैसी लग रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जाने दो। कनीज़े लाइन लगा ले, मैं चली जाऊंगी। कनीज़े एक लाइन में खड़ी हुई, सुगरा जाने लगी। एक मर्तबा बाकर करीब आया, आके सुगरा के पल्लू को पकड़ के कहता है ए बहन सुगरा, ए पुपी सुगरा, जिस सज्जाद से पर्दा करके जिस अकबर से मिलने जा रही है वो अकबर नहीं आया। सुगरा ने सीने से लगाया बाकर को, कहा तेरी आवाज तो बाकर जैसी है, लेकिन तेरे शक्ल को क्या हुआ? कहा पुपी मुझे पहचान, मैं तेरा बाकर हूँ, ये तेरा सज्जाद है। जनाब सुगरा सज्जाद के पास आई, दाढ़ी पे हाथ रखा, कहा सज्जाद जब भेजा था तो दाढ़ी स्याह थी, चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, इतने जख्म न थे। रो करके गले से लगा के सुगरा को कहते सुगरा जिसकी आंखों के सामने ज़ैनब की गोद में अकबर का गला काट दिया गया हो, ए बहन जरा बता वो कैसे जवान रह सकता है? ए सुगरा एक दिन के दोपहर में मेरा पूरा घर वीरान कर दिया, तेरा भाई गरीब हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन मग़लूबून। परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम हुसैन की इज़्ज़त का अज़ादारी और ज़दार व ज़ाखानों की हिफाजत फरमा। मेरा मालिक हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरा मालिक हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता जितने लोग मजलिस में शिरकत कर रहे हैं किए हैं, जिन्होंने मजलिस बर्पा की, उन सबको हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा मालिक हम सब के मरहुमीन मरहुमात को जवार इमाम हुसैन में जगह अता फरमा। मेरा मालिक तुझे हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता करबला, सीरिया, ईरान, इराक, नजब, सामर्रा, काज़मैन तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। हम सब गुनाहान कबीरा को माफ़ फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरा मालिक अली असगर का वास्ता जो बे औलाद है उन्हें औलाद नगीना अता फरमा, जिनकी औलादें उनकी औलादों को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। मेरा मालिक हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता जो मकरूज़ उनके कर्ज़े को अदा फरमा। मेरा मालिक तुझे हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है अज़ादारी को की हिफाजत फरमा। मेरा मालिक तुझे जनाब अली अकबर के दुलदुल से उतरने का वास्ता इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजीर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोमिनीन आज सोमवारी बाज़ार में चौथी मजलिस आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत करें, और कोई भी अगर कोई भी मजलिस मातम या जुलूस का आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो जन्नतुल बकी चैनल में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब करें और फिर मजलिस में शिरकत करें। मातम हुसैन।
Hussein.